क्लास 10th साइंस का पेपर आया इस बार। सेट 3 में सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर 27 है, पूछता है व्हाट इज द टर्म और डिफाइन टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। पहले इस पार्ट को समझने से पहले आप एक टर्म को समझिए, एकोमोडेशन क्या होता है। अगर कोई आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या किसको प्रिपेयर कर रहे हैं आप, और अगर बाहर आप एक रूम लेना चाहते हैं तो कोई आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है या कोई एक स्टूडेंट है जो बाहर एक रूम ढूंढ रहा है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, और वो रहना चाहता है, तो एकोमोडेशन उसे चाहिए होगा। तो एकोमोडेशन देता कौन है? एकोमोडेशन कौन देता है? ओनर। ओनर आपको जो है वो एकोमोडेशन देगा। अब यहां अगर रिलेट करा जाए कि आई का जो एकोमोडेशन है, पावर ऑफ एकोमोडेशन है आई में रहता कौन है? आई में जो इमेज रहती है हमारी, ओके। यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया था उसमें एकोमोडेट कौन होगा? आप लोग होगे। जैसे कोई स्टूडेंट अगर कोई जा रहा है, रूम में एकोमोडेशन किसका होगा? बच्चे का होगा, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। आई में एकोमोडेशन किसका होगा? आई में एकोमोडेशन किसका होगा? इमेज का होगा। अब देखिए पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब क्या है, इसको रिलेट करते हुए समझते हैं। यहां पे आपने समझा कि एकोमोडेशन किसी बच्चे का हो रहा है या किसी स्टूडेंट का हो रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है उसे? एकोमोडेशन कौन प्रोवाइड करेगा? ओनर। वैसे ही आई की इमेज, आई में जो आई लेंस में जो इमेज है उसको कौन एकोमोडेट कर रहा है? एकोमोडेशन कौन दे रहा है? कैसे आईज में रेज कहां से आ रही हैं? आ रही हैं आई लेंस से, ठीक है। और फॉर एग्जांपल उस लड़के को रूम नहीं मिल रहे हैं आसपास, तो क्या करेगा? ब्रोकर के पास जाएगा। ब्रोकर क्या होता है? जो रूम्स वगैरह रेंट वगैरह दिलवाते हैं। तो ब्रोकर के पास गया और वो उसे रूम दिलाता है। कि ब्रोकर के पास जाने के बाद वो डायरेक्टली ओनर के पास नहीं गया और ब्रोकर ने उसे हेल्प करी रूम दिलाने में, तो इनडायरेक्टली किसने उसे रूम दिलाया? ब्रोकर ने, ठीक है। वैसे ही आई के अंदर जो इमेज बनती है वो आपके आई लेंस से आ तो रही है, लेकिन वो किसके थ्रू आ रही है? एक आई लेंस के ऊपर एक मसल होती है, इसे कहते हैं सिलियरी मसल, ठीक है। अब ये जो सिलियरी मसल है वो क्या काम करती है? कि आपका जो आई का अगर डायग्राम अगर बनाए सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो यहां पे जो होती है वो होता है रेटिना, जहां पे इमेज बनती है ये आपका रेटिना है, ठीक है। और यहां पे आपका एक कन्वेक्स आई का कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। ये आई का लेंस है जो मैंने बताया, जो ये ओनर है जो लाइट को पार करवाएगा। लाइट आ रही है और इमेज कहां बनेगी? आपकी रेटिना पे। कन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है और रेटिना पे इमेज बनाता है। ये है आपका आई लेंस, देख सकते हैं आप, ये आपका आई लेंस है। और ये जो मसल्स हैं यहां पर और यहां पे जो मसल्स हैं उसको हम कहते हैं सिलियरी मसल। इसको हम कहते हैं सिलियरी मसल, सिलियरी मसल, ठीक है जी। क्लियर है डायग्राम? अब पावर ऑफ एकोमोडेशन समझ लेते हैं। पावर क्या होती है? अब इस चीज को भी हम समझते हैं एक एक्टिविटी से कि पावर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक लेंस है कनकेव, ये एक स्पेक्टिकल है, स्पेक्टिकल में कनकेव लेंस लगा हुआ है, इसकी पावर है -2.25। अब इसको भी समझ लेते हैं, पावर का मतलब क्या है और पावर कैसे फोकल लेंथ से रिलेटेड है। पावर क्या होता है? पावर होता है 1/f, ठीक है। पावर होता है 1/f। इस स्पेक्टिकल्स का पावर या फोकल लेंथ क्या होता है वो कैसे डिसाइड करते हैं? किसी भी लेंस को हम देखते हैं और ले जाते हैं और देखते हैं कहां शार्प इमेज बन रही है। अगर आप बोर्ड पे देखेंगे तो जो शार्प इमेज बनती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, ओके। पावर का मतलब क्या है? ये इसका पावर जो है -2.25 है। अब हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। एकोमोडेशन समझा हमने आई समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि इसे रूम कौन दे रहा है, उस बच्चे को रूम देने वाला कौन है? लेंस, जो कि है रूम देने वाला है ओनर। ओनर के पास डायरेक्टली ना जाते हुए उसे किसने रूम दिया? ब्रोकर ने। ब्रोकर कौन है यहाँ पे? सिलियरी लेंस, सिलियरी मसल्स। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन समझते हैं। जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं वो क्या करते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन रिलेटेड है फोकल लेंथ से। अब आई में क्या होता है? फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे फोकल लेंथ जो है कम ज्यादा हो सकता है। इसका फोकल लेंथ फिक्स्ड है, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई सिलियरी मसल नहीं है, ओके, जो उसे एडजस्ट करती है। लेकिन हमारी आई लेंस में कुदरती तौर पे गॉड द क्रिएटर हैज गिवन अस एक लेंस के पास एक सिलियरी मसल क्या करती है? इमेज रेटिना पे पड़ेगी, चाहे ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो या ऑब्जेक्ट बहुत पास हो, लेकिन इमेज कहां बनेगी? रेटिना पे। और क्या इमेज डिस्टेंस बदलेगी? सेकंड पार्ट से क्या इमेज डिस्टेंस बदलेगी? इमेज डिस्टेंस नहीं बदलेगी। पावर एकोमोडेशन समझते हैं। पावर एकोमोडेशन एक ऐसा एकोमोडेशन है आई का जो कहता है द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस और द एबिलिटी ऑफ एन आई
टू एडजस्ट द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर अकोमोडेशन। अब फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का मतलब भी समझ लेते हैं। फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का मतलब क्या है? जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ऑब्जेक्ट अगर पास है, 25 सेंटीमीटर से कम नहीं बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट अगर पास है, ऑब्जेक्ट पास है, जो लेंस है, लेंस क्या करेगा? सिलेरी मसल क्या करेगा? उसे कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, उसे मोटा कर देगा। सिलेरी मसल क्या करेगा? उसे मोटा कर देगा। मोटा करने पे उसका पावर बढ़ा देगा। पावर बढ़ गया तो क्या हो? फोकल लेंथ कम हो गया। पावर बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहां से ऑब्जेक्ट पास हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होने पे पावर बढ़ गया और फोकल लेंथ कम हो गया। ठीक है, फोकल लेंथ कम हो गया, लेकिन क्या इमेज डिस्टेंस बदली? क्या इमेज बदली? नहीं। अब ऑब्जेक्ट हमारा दूर हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट दूर हो गया और क्या होता है? अगर आप दूर की चीज देखते हैं तो आपकी आई रिलैक्स हो जाती है। ऑब्जेक्ट दूर हो गया, ऑब्जेक्ट दूर है तो आई लेंस रिलैक्स हो जाएगी। रिलैक्स होगी तो क्या होगा? रिलैक्स करते हैं, जब रिलैक्स करते हैं तो आंख आप आराम से हल्की हल्की खोल के रखते हैं, हल्की आंखें खोल के रखते हैं, या आप थोड़ी सी आंखें बंद से रखते हैं, तो क्या होता है? आई रिलैक्स होती है। आई रिलैक्स होने का मतलब क्या है? आई लेंस का इलोंगेशन होना, आई लेंस का इलोंगेशन हुआ। अब क्या हुआ? लेंस क्या कर रहा है? इलोंगेट कर रहा है। लेंस इलोंगेट कर रहा है। इलोंगेट कौन कर रहा है और करवा कौन रहा है? Who is responsible for making that eye lens elongate as well as contract? It is the ciliary muscle. Ciliary muscle कहाँ होती है? जस्ट आई लेंस के नीचे। तो आप देख रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं इससे हम ये समझते हैं, जब ऑब्जेक्ट पास हुआ, जो बोर्ड में क्वेश्चन है, जब ऑब्जेक्ट पास हुआ तो क्या होगा? लेंस आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर क्या होगा? हमारी जो इमेज है वो हमेशा रेटिना पे पड़ेगी। और जब दूर है तो आई लेंस क्या हुआ? आपका स्ट्रेच हुआ, रिलैक्स हुआ। कौन करवा रहा है? सिलेरी मसल। और फिर दोबारा कहां इमेज बन रही है? रेटिना पे। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं होता। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जब ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस में आपने देखा है, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है? यहाँ पे एफ होता है, 2f होता है, और यहाँ पे f2 होता है, ये 2f2 होता है। आपने देखा अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज कहीं बनेगी f और 2f के बीच में, बियॉन्ड 2f। अगर ऑब्जेक्ट 2f के बाहर है तो ऑब्जेक्ट इमेज कहां बनती है? f और 2f के बीच में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ऐसा होता है। लेकिन आई लेंस में क्या इमेज बदल रही है? हमेशा रेटिना पे ही पड़ रही है। आई लेंस में हमेशा जो इमेज बन रही है वो रेटिना पे ही बन रही है। और क्या इसका इमेज डिस्टेंस बदल रहा है? इसका इमेज डिस्टेंस नहीं बदल रहा है। सीबीएसई बोर्ड ने ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है और उन बच्चों के लिए टेस्ट करता है जिन्होंने बिल्कुल डीपली पढ़ा है इस क्वेश्चन को, और वही इसका आंसर सही दे सकते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू और थ्रू सिलेरी मसल्स द आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड, और द एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर अकोमोडेशन। ये तो हो गया आपका 1 नंबर का आंसर। दूसरा क्वेश्चन बोलता है व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। अब हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को यहाँ डिस्टेंस कर दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या इमेज डिस्टेंस बदल रही है? इमेज डिस्टेंस क्या आपकी बदल रही है? इमेज डिस्टेंस को हम कैसे नापते हैं? इमेज डिस्टेंस को नापने का तरीका क्या है? ऑप्टिकल सेंटर से जहां पे इमेज बनती है, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है किसी इंस्ट्रूमेंट का, तो जहां पे जो इमेज बन रही है वो उसका बी हो जाता था। तो क्या ऑप्टिकल सेंटर और क्या जहां इमेज बन रही है, क्या दोनों में कोई चेंज है? बिल्कुल चेंज नहीं है। तो इमेज डिस्टेंस विल नॉट चेंज, इमेज डिस्टेंस विल रिमेन सेम। दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन इन सीबीएसई बोर्ड। The third part says name and explain the role of the part of human eye responsible for this in this case. इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर मैं बोलूंगा आपको कि उस बच्चे को रूम एक ओनर ने दिया तो ओनर ने रूम नहीं दिया, उसे रूम दिलाने वाला ब्रोकर था। तो वैसे ही इसको रूम दिलाने वाला कौन है बच्चों? इसको रूम दिलाने वाला और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट और इलोंगेट कर रहा है वो है सिलेरी मसल। बहुत बच्चे गलती ये करते हैं, अक्सर लिख देते हैं लेंस या कुछ और लिख देते हैं रेटिना। रेटिना इज नॉट द राइट आंसर। आंसर इज सिलेरी मसल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टिंग द लेंस। I hope it is clear. 3 mark question, 1 mark is of power accommodation, 1 mark is the image distance will remain same, and the third is which is responsible for making that image through contraction and elongation is ciliary muscle, and that is 1 mark. इसमें ये पूछा भी गया है, name and explain the role. explain भी करना है ciliary muscle का रोल क्या है, वो contract करता है, elongate करता है, और आई लेंस आपका क्या होता है, कभी contract होता है और कभी आप आई क्या करता है, रिलैक्स करता है, तो वो उसका रोल है। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर नाउ।